तो आज पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ भव्य दिव्य महाकुंभ का आगाज हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया। घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। स्नान घाटों पर गंगा और यमुना के जलाधारों में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। गंगा और यमुना के तट पर कुल 12 किलोमीटर में स्नान घाट बनाए गए हैं। कल यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है, जिस पर सभी 13 अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। आपको बता दें कि महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। महाकुंभ का आगाज हुआ है तो आस्था की डुबकी भी लगी। श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। तो कुछ इस तरह का नजारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूरे 12 साल बाद एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज में लगने वाला कुंभ का मेला देश दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेला माना जाता है। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। समुद्र मंथन के समय पर जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और इस बार कुंभ प्रयागराज में लगा है। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है, वहाँ तीनों पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर संगम स्थापित करती हैं। मान्यता है कि इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं। खास अवसरों पर शाही स्नान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महाकुंभ में इस बार किस किस दिन शाही स्नान होगा। महाकुंभ के 6 शाही स्नान। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति, दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या, तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी, चौथा शाही स्नान माघी पूर्णिमा, पांचवा शाही स्नान महाशिवरात्रि। महाकुंभ का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन होता है। इस दिन सबसे पहले नागर साधु संगम में स्नान करते हैं, उनके बाद आम लोग स्नान कर सकते हैं। शाही स्नान को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस दिन संगम में डुबकी लगाने से कई गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पिछले जन्म के पाप भी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने के अलावा बहुत सारे मंदिर भी हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जैसे कि लेटे हनुमान मंदिर, श्री अक्षय वट मंदिर, पातालपुरी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शंकर विमान मंडपम और अनगिनत मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह है और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।